हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में आचार्य भगवंतों ने इस व्याकरण को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध रूप दो भागों में विभाजित किया है। पूर्वार्ध में पंचसंधि, स्वरांत पुल्लिंग, व्यंजनांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अव्यय, कारक, प्रत्यय, समास और तद्धित इन अध्यायों का वर्णन किया है। उत्तरार्ध में सार्वधातुक, असार्वधातुक और कृदंत का प्रयोग किया है। सार्वधातुक प्रकरण में वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी इन चार विभक्तियों का उल्लेख है और असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी आदि, परोक्षा आदि, स्वस्ति आदि, भविष्यति आदि, क्रियातिपत्ति और आसी आदि 6 विभक्तियों का उल्लेख असार्वधातुक प्रकरण में चलना है, जिसमें अद्यतनी के अंतर्गत यहाँ पर धातुओं से प्रत्यय लगाकर उन धातुओं की सिद्धि की जा रही है। सामान्यतया अद्यतनी में सिजद्यतन्याम सूत्र के माध्यम से सिच विकरण होता है, परंतु किन्हीं किन्हीं धातुओं में विशेष नियम आते हैं और विशेष नियमों के आने पर बीच में, जैसे शल प्रत्याहार के आने पर धातु के लिए सण विकरण किया था। अब यहाँ पर पुसादि, धृतादि, लिकारानुबंधार्थी, सर्ती, शास्ति, भैश्च सूत्र के माध्यम से अद्यतनी में अण विकरण किया जा रहा है। उसी अण विकरण के अंतर्गत अब हमारे बीच में 618 नंबर का 818 नंबर का सूत्र हमारे बीच में और धातु हमारे बीच में है असु क्षेपणे। अब असु क्षेपणे सामान्य धातु है, इसमें कोई अलग से उल्लेख नहीं है विशेष जिनके माध्यम से हम इसमें कोई अन्य प्रत्यय कर सकें, परंतु अस धातु अब उपसर्ग पूर्वक आपके बीच में आचार्य भगवंत रख रहे हैं। अप धन अस, धन दी, परस्मै पद में दी, ताम अन, सी तम ता और अम व और मा ये प्रत्यय आते हैं और इन प्रत्ययों के आने पर दी में से इकार का अनुबंध लोप हो जाता है, दा मात्र शेष रहता है और दा मात्र के शेष रहने पर सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति है। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अण, सु, बची, ख्याति, लिपि, सिची, हुआ। इस सूत्र में जो अण और सुचि अलग अलग लिखा हुआ है वो जुड़ा हुआ चाहिए,
क्योंकि जुड़ा हुआ होने पर असु, वची, ख्याति, लिपि, सिंची और हुए, इन धातुओं से अण होता है अद्यतन्याम। अद्यतनी का प्रसंग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अण सु, ये देखिए हमारे भैया जी ने उसको जोड़ दिया है। तो अणसु, बची, ख्याति, लिपि, सिंची, हुआ, ये सूत्र कुछ विशेष धातुओं का उल्लेख करते हुए अद्यतनी में अण विकरण कर रहा है। सबसे पहली धातु है अस, असुक्षेपणे। बची धातु है जो ब्रुवो वची से बच आदेश हो जाता है। ख्या धातु में चक्षिंग ख्या, चक्षिंग के स्थान पर ख्या आदेश हो जाता है। और लिपि, सिंची और वे, ये तीन अलग से स्वतंत्र धातुएं हैं। तो यहाँ पर अण विकरण करना है। अस धातु के सामने अण विकरण किया, नकार का अनुबंध लोप हो गया। अस धन आ, धन दी, ये स्थिति हमारे बीच में है। अब हम धातु के आदि में अट धात्वादिस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु सूत्र के माध्यम से अट का आगम करेंगे। अट के आगम की प्राप्ति का स्वरादि नाम वृद्धि राधे सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति, क्योंकि आदि में स्वर है। परंतु फिर अगला सूत्र आता है अवर्णस्याकाराः। उस अवर्णस्याकारा सूत्र से जो अस धातु का आकार है उसको दीर्घ आदेश होता है, तो बन जाएगा आस। अप उपसर्ग पूर्व में है, ये अप धन आस धन अण धन दी, ये स्थिति हमारे बीच में है। और ऐसी स्थिति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अस्य ते स्थोन्तः। अस्य ते स्थोन्तः, ये थोंता के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है जो पीडीएफ फाइल में नहीं है। ये सूत्र कहता है अस्यते है, जो अस धातु है उस अस धातु के सामने थकार का आगम होता है अण विकरण के होने पर। अंतः, अंत में अण विकरण के होने पर यहाँ पर थकार का आगम किया जा रहा है। अब थकार का आगम होने पर हमारे बीच में स्थिति बन जाती है अप धन आस धन था धन आ धन दी। था व्यंजन है, ध्यान रखना। और जो था व्यंजन है उसमें अण विकरण जो किया है उसका आकार था में मिल जाएगा। और जो अप में रहने वाले पा में रहने वाला आकार है और सामने आस है, उसके लिए समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा। और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और पदांते दुटाम प्रथमा, जो दी प्रत्यय लाए थे उसके दा के स्थान पर तकार आदेश होने पर पहला प्रयोग सिद्ध होता है अपास्थत। अब अपास्थ बनाने के बाद ताम आदि प्रत्यय लाकर केवल जोड़ देना है। तो दो ही वचन में ताम प्रत्यय के आने पर अपास्थ ताम, अन प्रत्यय के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च अपास्थन।
सी विभक्ति के आने पर सी में से ई का अनुबंध लोप हो जाएगा और थकार का आगम, अणविकरण, ये सभी कार्य के करने पर रसकार विसृष्टा सूत्र लग जाएगा तो बनेगा अपास्था। फिर तम प्रत्यय के आने पर अपास्थ तम, फिर ता प्रत्यय के आने पर अपास्थ, अपास्थता, अपास्थत प्रयोग सिद्ध होता है। अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, सूत्र से आकार का लोप होकर अपास्थम, और वा और मां के आने पर अस्य बमोर दीर्घा, सूत्र से आकार को दीर्घ आदेश होकर अपास्थाव और अपास्थाम प्रयोग सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये 818 नंबर के सूत्र में व्यवस्थित वादिकारात लिम्पादी नाम आत्मने पदे वा, व्यवस्थित वा का अधिकार होने के कारण जो लिम्प आदि धातुएं हैं उनको आत्मने पद में विकल्प से अणविकरण होता है। अब अपने को ध्यान रखना है, जो लिप धातु है लिपि, यहाँ पर लिम्पादी नाम कहा है और यहाँ पर लिम्पादी धातु के बीच में लिप धातु हमारे बीच में दर्शाई जा रही है। तो उससे ये लिम्पादी का कहने का अभिप्राय ये है कि ये जिस गण की धातु है उस गण में ना विकरण होता है और ना में से आकार का लोप होकर मनोरनुस्वारो दुटी और बर्गे बर्गांता से वह लिम्प हो जाता है। इसीलिए वार्तिक में लिखा है लिम्पादी नाम, अर्थात मूल में लिम्प धातु नहीं है, मूल में धातु है लिप, उसका रूप बनता है लिम्पति इत्यादि। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वार्तिक में कहा जा रहा है व्यवस्थित वादिकारात लिंगा लिम्पादी नाम आत्मने पदे वा, अर्थात लिम्प माने लिप आदि धातुओं के लिए आत्मने पद में विकल्प से अणविकरण होता है। यानी कि ये धातु उभयपदी है, उभयपदी होने के कारण परस्मै पद में तो अणसु बची ख्याति लिपि सिचि हुआ, सूत्र से अणविकरण होगा और धातु के आदि में अट धात्वादिर हेस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु, सूत्र से अट का आगम होकर अलिपत, अलिपताम, अलिपन, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, अलिपः रसकार्योर विसृष्टः, अलिपतम, अलिपत, अलिपम, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, अस्य बमोर दीर्घः अलिपाव और अलिपाम प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब आत्मने पद में जहां पर अणविकरण किया जाएगा उस अणविकरण की व्यवस्था को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हमको ध्यान रखना है। प्रथमा के एक वचन में तो अलिपत ही बनेगा, परंतु परस्मै पद और आत्मने पद में अंतर इतना है कि परस्मै पद में दी के स्थान पर ता आदेश होता है, इसीलिए वो व्यंजन होता है, और आत्मने पद में
ता प्रत्यय आता है जो आकार सहित होता है, इसलिए आत्मनेपद में तकार ता में आकार है और परस्मै पद में ता में आकार नहीं है। लेकिन आताम आदि जो प्रत्यय आएंगे वहां पर अपने को सावधानी रखना है। तो यहाँ पर द्विवचन में आताम प्रत्यय के आने पर यहाँ पर व्यवस्थित वादिकारात लिम्पादि नाम आत्मने पदे वा अर्थात अणसु बची ख्याति लिपि सिची हुआ सूत्र के माध्यम से नित्य अणविकरण की प्राप्ति थी, परंतु व्यवस्थित वादिकारात लिम्पादि नाम आत्मने पदे वा इस वार्तिक के द्वारा विकल्प से अणविकरण होगा। तो अणविकरण किया जा रहा है, आताम प्रत्यय है, तो यहाँ पर आ दाता माथा मादेरी, क्योंकि आकार के सामने आताम और आथाम है, तो आकार के सामने आथाम और आथाम के आने पर जो आ है आताम का और आथाम का, उसके आके स्थान पर ई आदेश होता है, और ई आदेश होने पर आ और ई अवर्ण वर्ण ए सूत्र से ए आदेश हो जाएगा। तो प्रयोग यहां पर बनेगा आ लिपे ताम, फिर अंत प्रत्यय आएगा। अब अंत प्रत्यय में असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लो पश्चय सूत्र से केवल आकार का लोप होगा। बहुत से हमारे छात्र आत्मने च नकारात सूत्र को संस्कार वश लगाने की कोशिश करते हैं कि चलता चला रहा है तो आत्मने पद में नकार का लोप कर दें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आत्मने च नकारात सूत्र जब नकार का लोप करता है कि जब उसके पूर्व में आकार ना हो। अनकारात आकार रहित होगा तभी अंत के नकार का लोप होता है। यहाँ पर अणविकरण का आकार है, इसलिए यहाँ पर नकार का लोप नहीं होगा, इसीलिए असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपस्य सूत्र के माध्यम से आकार का लोप हुआ है। फिर उसके बाद में थास प्रत्यय के आने पर अलिप अलिप था, फिर आथाम के आने पर आदाता माथा मादेरी अलिपे थाम, फिर ध्वम प्रत्यय के आने पर अलिपत ध्वम। अब ई विभक्ति के आने पर यहाँ पर अवर्ण वर्ण ए अलिपे, और उसके बाद में अस्य बमोर दीर्घा या सम वही और वही आएगा तो अस्य बमोर दीर्घ अलिपा वही और अलिपा मही प्रयोग सिद्ध होता है। परंतु जहां अणविकरण नहीं होगा वहां की प्रक्रिया को भी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। जब अण नहीं होता है तो सिजद्य तन्याम सूत्र के माध्यम से सिच विकरण होगा, और सिच में से ई और चकार का अनुबंध लोप होने पर केवल सा मात्र शेष रहेगा, और सा के शेष रहने पर इट के आगम की प्राप्ति का निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर पीछे सूत्र आया था धुटस्य धुटी, धुट से सिच, और उसके बाद में धुटके होने पर उस सिच माने सकार का लोप होता है। तो लोप होने पर प्रयोग बनेगा अलिप्त, ये ध्यान रखना है, ये आत्मने पद का है अलिप्त। और उसके बाद में आताम आदि के प्रत्यय के आने पर अलिप्साताम, फिर उसके बाद में अंत आएगा
अब यहाँ पर नकार का लोप किया जा सकता है। आत्मनेचा नकारात आलिप्सत, और उसके बाद में आलिप्था, यहाँ पर भी धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तन क्रियातिपत्ति सु, सूत्र के माध्यम से अट का आगम होकर बनेगा अलिप्था। फिर आगे अलिप्साथाम, फिर सिचो धकारे, सूत्र के माध्यम से सिच का लोप हो जाएगा अल, और उसके बाद में धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, अर्थात चतुर्थ के होने पर धुटों को तृतीय हो जाता है। तो जो लिप का पा है उस लिप के पा को वा आदेश हो जाएगा अलिप ध्वम, और उसके बाद में फिर ई विभक्ति आएगी तो अलिप्सी, फिर अलिप्स वही और अलिप्स बही मही, ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे द्वारा असु क्षेपणे धातु और उसके बाद में लिप धातु परस्मै पद और आत्मने पद में इसकी प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब अगली धातु हमारे बीच में आएगी सिचिर छरणे। उस धातु की सब चर्चा करेंगे। सिच धातु की जो इसमें बैठी हुई है सिची हुआ, उसी धातु की चर्चा करते हुए अगले सत्र में सिच धातु की चर्चा करेंगे। और सिच धातु भी यहाँ पर उभयपदी दर्शाई जा रही है। तो उसी प्रकार जैसे लिप धातु में कार्य किया है वैसे ही सिच धातु में भी आगे कार्य करेंगे। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।